हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे। आई होप सभी ठीक होंगे। ठीक है। कल का लेक्चर आई होप आपने देख लिया होगा। ये लेक्चर नंबर आपका 14 है फिजिक्स का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। कल हमने डिस्कस किया था, बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम। फाइन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, फिर इस लेक्चर को अटेंड करो, आपको अच्छे से समझ आएगा फिर। फाइन। देखिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उससे रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले जो हमारा चैनल है ऑल इन वन, ठीक है। फिलहाल के लिए सारी वीडियोस आपकी टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे आ रही हैं। फाइन। तो आप इस चैनल को, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको याद रखना है बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे उसके कारण आपको क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियोस को पोस्ट या अपलोड करूंगा आपके लिए। फाइन। कल हमने गॉस थ्योरम कंप्लीट कर ली थी, तो आगे देखते हैं हम। गॉस थ्योरम देखो हमने कल कर ली थी। हमने छोड़ा था कल आपका लेक्चर यहाँ पे। फाइन, ध्यान देना। अ, ये कल हमने करा था। फाइन। अगर आपने कल देखा तो आपको पता होगा। कल हमने यहाँ तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया था। ये बेसिकली यहाँ तक हमने कर लिया था। आज आगे देखते हैं, आगे अब क्या है। आज देखो, ये गॉस थ्योरम तो कल आपकी आ गई थी, ध्यान देना। कल हमने गॉस थ्योरम तो कर ली थी, फिर गॉस थ्योरम क्या थी क्या नहीं थी ये तो हमने कल देख लिया था, राइट। गॉस थ्योरम क्या आई थी वो आपकी देख लेते हैं एक बार, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। गॉस थ्योरम जो हमने किया था ड्राइव, हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था वो था आपका फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद होगा आपको, आपने रिवाइज किया होगा, ये हमने कल पढ़ लिया था। फाइन। देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है बेसिकली आपका, देखो ध्यान देना, ये जो है ना फाई ई बेसिकली क्या है, व्हाट इज फाई, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड ई क्या है आपका, आपकी परमिटिविटी है बेसिकली। कौन सी परमिटिविटी, इन वैक्यूम। आपको पता है ना, ये गॉस थ्योरम का हमने रिलेशन निकाला था, और गॉस थ्योरम कहाँ पे काम करती है आके, वैक्यूम में, है ना। उसने बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था, इन वैक्यूम जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ध्यान देना मैंने क्या बोला भी, कितना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। देखो ध्यान दो, मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ, द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ध्यान देना, ये जो चार्ज होना चाहिए ना आपका, ये जो चार्ज होना चाहिए ये बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, ये अगर ये आपका कोई स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी जो है इसके अंदर आपका चार्ज क्या होना चाहिए, इंक्लोज्ड हुआ होना चाहिए। ये चार्ज आपका क्या होना चाहिए, उसके अंदर इंक्लोज्ड किया होना चाहिए। फाइन। तो बेसिकली जो आपका चार्ज होना चाहिए ना, वो आपका क्या होना चाहिए, इंक्लोज्ड होना चाहिए सरफेस के अंदर। बात क्लियर होगी ये। फाइन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ स्लाइड्स ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो कल हमने यहाँ जो पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ मैं एक बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बेसिकली होता है, इट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बात आपको याद रखनी है, ये जो आपका चार्ज होता है, इट शुड बी इंक्लोज्ड। ये आपका क्या होना चाहिए, इंक्लोज्ड हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्लोज्ड, इंक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। कैसा होना चाहिए, या क्लोज मत लिखो, कैसे लिख दो, सरफेस। इंक्लोज का मतलब ही वही हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, रफ हैंड में मैं समझा रहा हूँ आपको, ये बात समझने की कोशिश करना। ओके फाइन। अब देखो मैंने क्यों बताया, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, देखो समझने की कोशिश करना। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है और ये आपका दूसरा स्फीयर है, ठीक है। ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका दूसरा स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर नंबर ए है और ये स्फीयर नंबर आपका बी है, ये स्फीयर नंबर आपका बी है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये जो स्फीयर नंबर ए है, आपने इसके बाहर प्लस क्यू चार्ज रखा है
और जो स्फीयर नंबर बी है आपका इसके अंदर कहीं भी, मैं सेंटर नहीं बोल रहा, कहीं भी आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, फाइन। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, मुझे बताओ तुम लोग कि ये जो सरफेस जो स्फीयर ए है इसके साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। मैंने क्वेश्चन पूछा जो आपका स्फीयर है, स्फीयर नंबर ए, इसके साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हो रहा है, आप बोलोगे सर कितना लिंक हो रहा है, जीरो। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, जीरो लिंक हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। अब मैं बी का पूछता हूँ, बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बी का अगर मैं पूछूं क्या बी के साथ भी जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने चार्ज क्यू रखा है और यहाँ पे भी हमने चार्ज क्यू रखा है। तो मैं पूछूंगा क्या बी जो स्फीयर है इसके साथ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक जो होगा वो जीरो होगा। आप बोलोगे नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बी के साथ लिंक होगा वो कुछ ना कुछ रहेगा, वो जीरो नहीं हो सकता। अब ये इसके साथ ही जीरो क्यों हुआ, ये आंसर करते हैं हम, ये समझना जरूरी है, जो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करनी चाहता हूँ अभी। देखो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बेसिकली होता है, इट इज चार्ज, क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q और ये Q है भाई, यहाँ पे आप बोलोगे सर Q तो है हमारे पास, पर ध्यान देंगे हम, ये जो चार्ज है ना Q, इट शुड बी इंक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। ये आपके क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज। ये चार्ज जो बेसिकली आपका किसके अंदर होना चाहिए, क्लोज सरफेस, स्फीयर है, क्यूबाइड है, कुछ भी है, उसके अंदर रखा होना चाहिए चार्ज। तभी उस बॉडी के साथ, तभी इस बॉडी के साथ आपका फ्लक्स क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है। पर आप ध्यान दो, ये चार्ज हमने अंदर नहीं रखा, बल्कि कहाँ रख दिया हमने, बाहर रखा हुआ। अंदर चार्ज नहीं आपका, कहाँ पे है, बाहर है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विद बॉडी ए, जो कि लिंक हो रहा है, कितना हो रहा है, जीरो लिंक हो रहा है। बात समझ गए। तो कहीं भी कभी भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपके पास एक क्यूबाइड है जो स्फीयर है, उसके बाहर है ना एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे फ्रॉम द सेंटर एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर वन चार्ज इज प्लेस्ड, वन चार्ज इज प्लेस्ड, जिसका जो कितना चार्ज है, 3 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। तो आपको पूछेंगे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग विद इट, उसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो आप क्या करोगे, क्यू की वैल्यू डाल दोगे 3 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दोगे, तो आप आपको फ्लक्स की वैल्यू निकाल के आ जाओगे एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है आपको। जहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है भाई आपका जो चार्ज रखा है, आपका जो 3 कूलम चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अगर चार्ज 7 सेंटीमीटर दूर है तो भाई वो चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। वो चार्ज आपका कहाँ चला गया, बाहर चला गया बॉडी के, स्फीयर के। अगर चार्ज बाहर प्लेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक करेगा, सीधा का सीधा जीरो लिंक करेगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और चीज समझते हैं। मान लो ये आपके पास कोई स्फीयर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर आपने क्या रख दिया, एक आपने रख दिया एक इसके अंदर डाइपोल। क्या रख दिया, डाइपोल। कौन सा डाइपोल रख दिया आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने समझाया हुआ आपको क्या होता है, एक दो चार्ज होते हैं, दो सिमिलर चार्ज होते हैं, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, दोनों सेम होते हैं, पर पोलैरिटी दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इस स्फीयर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, इस स्फीयर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ आपको, पहले तो मैं इसका आंसर दे दूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, जीरो। इसके साथ भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है वो कितना कर रहा है, जीरो लिंक कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है क्यों जीरो लिंक कर रहा है, वो समझाते हैं आपको। चलिए जी, क्या क्यों जीरो कर रहा है, देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मान लो कितनी निकल रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आपकी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आपकी। बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो जो नेगेटिव चार्ज है भाई, ये अगर क्यू है तो ये भी कितना है, क्यू है। मतलब कि क्या, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये 3 कूलम है तो ये भी कितना है, 3 कूलम है। बस डिफरेंस क्या है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है। पोलैरिटी डिफरेंस से होने से क्या हो जाएगा भाई, अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज है, इसके कारण भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, 4 ही निकलेंगी। कितनी निकलेंगी,
4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ थी, लेकिन नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। समझाया हुआ मैंने क्यों होती है अंदर बाहर, ये समझाया हुआ है। अब इस डायग्राम को देख के आपको समझ क्या आ रही है, समझ ये आ रही है हमें, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी अंदर आ रही हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी अंदर आ रही हैं। इसके कारण आपका क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस के साथ लिंक कर रही है वो कितनी कर रही है, जीरो। भी जितनी को पानी आपका बाहर गया उतना ही पानी अंदर चला गया। भी जितना पानी आपका कोई गिलास के अंदर आया, जितना ही पानी आपके कोई गिलास के अंदर आ रहा उतना ही बाहर चले जा रहा, तो गिलास के अंदर कोई पानी रहा नहीं रहा ना, जितना पहले था उतना ही रहेगा। और गिलास खाली था तो गिलास खाली ही रहेगा। बात समझ आ रही है। तो इस जो स्फीयर है इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है, कितना कर रहा है, जीरो कर रहा है। अभी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मैंने समझाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फीयर के साथ या कोई क्लोज्ड बॉडी के साथ लिंक कर रही हूं उसे हम क्या बोलते हैं, जब उसको पास कर रही हूं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। पर इस स्फीयर के साथ देख रहे हैं हम, इस स्फीयर के साथ तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गई उतनी ही अंदर आ गई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ तो लिंक करी ही नहीं, जीरो हो गई, इसलिए इसके साथ फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो याद रखना कभी भी क्लोज स्फीयर को, क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हो तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करता है इट इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो। आई होप बात समझ आ गई होगी। इनको जो मैंने पॉइंट समझाए इनको नोट बना के अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी पे, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है कब नहीं होता है, ये सारी बातें समझ लेना और इनको नोट बना के अपनी कॉपी पे लिख लेना। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं आज का टॉपिक। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा था, कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा था, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण, बिकॉज ऑफ सॉरी, कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा था, उसकी मदद से हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम की मदद से हमने रिलेशन फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो कि क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये भी पता है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, E डॉट ds की क्लोज इंटीग्रेशन। ये सब मैंने समझाया हुआ है ना। आज हमने इसी को यूज करते हुए, इस गॉस थ्योरम को यूज करते हुए आज हमने कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है। तो क्या करना है हमें, वी हैव टू डिड्यूस, क्या करना है अपने को, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने क्या करना है, आज कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है। कूलम्स लॉ को डिड्यूस करने के लिए फिर से वही बात करेंगे, जैसे हमने कूलम्स लॉ को डिड्यूस किया था वैसे ही इससे हमने उल्टा काम चलाना है। आज देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना, समझते हैं इसको एक बार, ठीक है। फाइन, देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds लिख सकते हैं ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना, है ना, एक सेकेंड ध्यान देना। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पता है वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, ये भी हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको पता होगी भी, है ना, ये समझाई हुई है मैंने। अब देखो, जब भी, अब याद रखना, जब भी आपने गॉस थ्योरम को यूज करना होगा ना, यू ऑलवेज हैज टू कंसीडर गॉसियन सरफेस। आपको हमेशा क्या कंसीडर करना होगा, गॉसियन सरफेस करना होगा। अब गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है अभी समझ जाओगे, धीरे धीरे हम बहुत जगह गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई पॉइंट जैसे चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को अगर आप 3D में देखने की कोशिश करोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, सफियर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, सफियर जैसा दिखेगा। अगर ये सफियर जैसा दिखेगा तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा, कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, सफियर जैसा इसका गॉसियन सरफेस बनेगा। बात समझ आई। दूसरी एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वायर है, लीनियर कोई वायर है ना, देखो पहला एक चार्ज था, एक सिंगल चार्ज था, सिंगल चार्ज था तो गॉसियन सरफेस कैसा बना, सफियर बना। अब चार्ज एक वायर के ऊपर है तो आपका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, आपका गॉसियन सरफेस बनेगा कैसा, सिलेंड्रिकल। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल, ऐसे करके, ऐसे करके। बात समझ आ रही है। इस तरह से हम आगे यूज करने वाले हैं इन सारी चीजों को, तो धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। अब देखो
हम कूलम्स लॉ को डिड्यूस कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो यहाँ पे कंसीडर कर लो एक आपके पास क्या है, चार्ज है, एक आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, जो कि कितना है आपका, एक पॉइंट चार्ज है, यू हैव ए पॉइंट चार्ज, ध्यान देना आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, कितना है ये आपका, क्या नाम है इसका, मान लो इसका नाम है आपका प्लस क्यू, ध्यान देना कितना चार्ज है आपका ये, प्लस क्यू, बात समझ आ रही होगी। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो कैसा होता है, ये स्फेरिकल शेप होती है, अगर स्फेरिकल होती है तो इसको मुझे गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसका जो गॉसियन सरफेस आएगा वो कैसा आएगा, स्फीयर आएगा, स्फीयर जैसा आएगा, तो ये क्या बन गया, इसका स्फीयर बन गया। और ये जो चार्ज है, मान लो ये जो चार्ज भी जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उस चीज़ को, उस जैसे मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया था, ये जो मैंने पॉइंट चार्ज लिया, तो जो गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, इस पॉइंट चार्ज को मैंने स्फीयर के सेंटर में रखना है, इस चार्ज को, जो प्लस क्यू चार्ज है आपका, इसको मैंने क्या रखना है, सेंटर में रखना है, क्या करना है, इसको सेंटर में रखना है, किसके सेंटर में रखना है मुझे, इस स्फीयर के, कौन सा स्फीयर है जी आपका, इट इज गॉसियन सरफेयर, जो कौन सा सरफेस बनाया मैंने, गॉसियन सरफेस, कैसा सरफेस है ये आपका, गॉसियन सरफेस। आई होप बात समझ आ रही होगी, आई होप बात समझ आ रही होगी, फाइन। देखिए ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है, अब ये गॉसियन सरफेस अगर, तो बेस सरफेस तो बना दिया मैंने गॉसियन सरफेस, अब यही बेसिकली कैसा है आपका, स्फीयर बना, कैसा बना आपका, स्फीयर जैसा बना है। अगर स्फीयर जैसा बना है तो भाई इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस भी होगा। अगर इसका रेडियस क्या है, अगर इसका रेडियस हो तो इसका रेडियस मान लो कितना है, रेडियस कितना है इसका, आर है, रेडियस कितना है इसका, आर है, बात समझ आ रही है। जो गॉसियन सरफेस हो गया जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ के ऊपर इसके क्या है, एक चार्ज पड़ा हुआ है, जो कि क्या है आपका, प्लस क्यू चार्ज है, जो कि क्या है आपका, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, फाइन। अब ये सारी बातें होंगी गॉसियन थ्योरम्स की मदद से, आपके पास ये भी आ गया। तो आगे देखते हैं अब। तो आपको पता है हमने जब पहले भी गॉस थ्योरम की यूज़ किया था, हमने गॉस थ्योरम को ड्राइव किया था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, आपको हमेशा एक स्मॉल सरफेस एरिया मानना पड़ता है, जो कि क्या है, ds, ठीक है। और इस ds को मानना पड़ेगा, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये एरिया एलिमेंट होता है। जब भी आप एरिया एलिमेंट बनाओगे, जब भी आप एरिया एलिमेंट बनाओगे तो इसके ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल, जो हमेशा कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, जो कि हमेशा कैसे होता है, आउटवर्ड होता है, समझाया हुआ मैंने आपको, है ना, बात समझ आ रही है ना, ओके। ds सरफेस हो गया, स्मॉल सरफेस हो गया, और इसके ऊपर हमने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, जो कि क्या है, n है। और किस पॉइंट के ऊपर, जैसे वहां पे किया था, ये इस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, मान लो पॉइंट कौन सा आपका, p, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी जैसे वहां पे हमने डिनोट किया था, ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, अभी एन कैप करके ये था, तो इसको कैसे लिख दिया था हमने, आर कैप लिख दिया था, बात समझ आ रही हो। और ये बनाया क्या बेसिकली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बनाई है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सारी बातें समझ आ गई होगी। अब करते हैं डेरिवेशन, अब सब कुछ ईजी हो चुका है आपके लिए, अब ध्यान देते चलो, अच्छे से समझना, पर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये, ध्यान देना। EDS को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, EDS, देखो जो एन कैप, देखो ये एन कैप डॉट आर कैप मैंने समझाया था ना आपको कल, कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 × 1 cos 0 डिग्री। तो मैं इसको डायरेक्ट अब यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, EDS cos 0 डिग्री। क्यों cos 0 डिग्री आया, ध्यान देना, देखो DS का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, एक ही तरफ है। जब दो चीज़ों की डायरेक्शन एक तरफ होती है, दोनों के बीच में एंगल कितनी होती है, समझाया ना मैंने, कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो एंगल कितनी हो जाएगी हमारी, इन दोनों के बीच में, E और DS के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, EDS cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है जी। ध्यान देना, E तो आपका चार्ज के कारण है, जो कि कांस्टेंट रहेगा, E बाहर आ जाएगा। तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो उसको 1 हो जाएगा वो, तो इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, सिर्फ ds की हो रही है, जो कि किसके बराबर है, Q/ε0 के, किसके बराबर है, Q/ε0 के,
फाइन। भाई ये ds क्या है, जो स्मॉल सरफेस एरिया है किसका, स्फीयर का। ds बेसिकली क्या है आपका, इट इज अ स्मॉल सरफेस एरिया, किसका स्मॉल सरफेस एरिया, स्फीयर का स्मॉल सरफेस एरिया है। अगर स्फीयर का स्मॉल सरफेस एरिया ds है, जब आप इसको टोटल इंटीग्रेट कर दोगे, वो भी कैसी, क्लोज इंटीग्रेशन, ये मैंने समझाया था गॉस थ्योरम जब मैं ड्राइव करवा रहा था। जब ds की क्लोज इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या मिल जाएगा, E इंटू टोटल सरफेस एरिया, किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं, दिस इम्प्लाई E इंटू, बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। पता है ना स्फीयर का फार्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दो, इस तरफ ट्रांसफर कर दो, इस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, बात समझ आई। इस पूरी टर्म को कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर मल्टीप्लाई था तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कर दिया मैंने अरेंजमेंट इसका, ठीक है जी, ओके। आगे देखते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज आपका, टेस्ट चार्ज, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे जो फाइंड करो, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है आपका, टेस्ट चार्ज। जब भी आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, टेस्ट चार्ज की पड़ती है, जो यूनिट चार्ज की। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, क्यू नॉट रखा हुआ है। तो बेसिकली ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है। इधर मैं आगे कर रहा हूँ, देखो डिसिम्प्लाई अपने पास क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, क्यू को दूसरी तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये यही चीज़ है ना, इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ आपके लिए। क्या है ये, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या इस चीज़ को आपने देखा है, क्या इस चीज़ को आपने देखा है, ये बेसिकली क्या है आपका, फोर्स है जो कि कुलम्स लॉ के कारण थी। याद करो, मैं आपके लिए लिखता हूँ इसको अच्छे से, याद करो, आपको याद आएगा भी। F इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे भी लिखाया था। ये पूरी चीज़ क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ कांस्टेंट। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ, कहाँ से, फ्रॉम द गॉसियन या गॉस थ्योरम, फ्रॉम कहाँ से, गॉस थ्योरम। ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये आपको करना था आज के टॉपिक में। तो आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना भी, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी अच्छे से रिवीजन करते रहो, सबसे बड़ी जो बात है आपकी, ठीक है। इनको सारा कुछ आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं प्रॉपर आपने, ठीक है। और साथ ही मुझे बता देना अगर कहीं पे समझ नहीं आई, आपने क्या करना है, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना है। प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब मैंने वीडियो अपलोड की, कब मैं लाइव आके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करा होगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से आ जाएगी, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि गॉस सरफेस गॉसियन थ्योरम, जो आपकी गॉस थ्योरम है उसी के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ हम पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और धीरे धीरे आप भी पढ़ते रहें। फाइन, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।